वेलकम बैक। आज हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। ठीक है, जो एक सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको भी देख लेंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या है, देखिए, अगर आपका एस और टी दो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके कॉम्पोजिशन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। टी ऑफ एस इज इक्वल टू टी ऑफ एस फॉर यू इज इक्वल टू टी ऑफ एस यू। ठीक है, जहाँ u डेफिनेटली क्या होगा, u से बिलोंग करेगा। ओके, यहाँ पे जो ध्यान देना है वो ये देना है आपको कि आपको पहले से मालूम है कि कंपोजिशन कब एग्जिस्ट करता है। तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है, जैसे ये आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का, ठीक है, जो कोडोमेन होगा, कोडोमेन वो क्या होना चाहिए, वो फर्स्ट फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, तभी जो है आपका कंपोजिशन एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली देखिएगा कि जो सेकंड फंक्शन है उसका कोडोमेन क्या है, उसका कोडोमेन है भी। ठीक है, और जो फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी ओ एस डिफाइन कर रहे हैं, तो एस को मैंने सेकंड फंक्शन कहा है। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन का कोडोमेन यहाँ पे भी है, और जो फर्स्ट फंक्शन है जो टी ओ एस हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डोमेन यहाँ पे क्या है, भी है। ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों आपस में सबसेट है, जो कि दोनों सेम है, तो इसीलिए टी ओ एस एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आपको हम पूछेंगे कि क्या एस ओ टी एग्जिस्ट करेगा, तो डेफिनेटली ये नहीं करेगा, इसलिए कि आपको इसमें अब क्या देखना पड़ेगा। अब आपका जो सेकंड फंक्शन हो गया है वो टी है, तो टी का जो कोडोमेन है वो है आपका, देखिए, डब्लू। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट दी सबसेट ऑफ डोमेन यू, चूँकि ये दोनों डिफरेंट है तो हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो एस ओ टी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो टी ओ एस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन किए हैं और कॉम्पोजिशन को इसी तरीके से डिफाइन किया जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अब ये जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन है वो आप अपने हिसाब से भी कह सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया है। ठीक है ना, ओके। और ये बहुत सिंपल सा बात है, जब भी इसको डिफाइन करेंगे टी ऑफ एस यू, तो डेफिनेटली पहले एस यू आपको चाहिए। तो एस यू क्या है, एस यू जो है वो आपका इमेज ऑफ एस है, इमेज ऑफ एस। ठीक है, तो इमेज ऑफ एस आपको कहाँ से मिलेगा, तो उसके कोडोमेन में मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप उसको अप्लाई करेंगे टी पे, तो डेफिनेटली क्या है, ये टी के डोमेन में होना चाहिए। तो टी का डोमेन फिर से भी है, तो ये तो डेफिनेटली है, इसलिए मैंने ये बातें लिखी हैं। ठीक है, जो आप पहले से भी जानते हैं। अब देखिए, कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो कुछ थ्योरम है। पहला ये तो, ये जो कॉम्पोजिशन है टी ओ एस, ये क्या होता है, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, अभी दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि अगर मैं बी, सी और डी को ऑर्डर्ड बेसिस ले लूँ, यू, वी और डब्ल्यू के लिए, क्योंकि दो यहाँ पे तीन तरह का वेक्टर स्पेस है, एक यू है, एक वी है और एक डब्ल्यू है। ठीक है, तो अगर इसका ऑर्डर्ड बेसिस हम लोग बी सी डी ले लेते हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, देखिए, अगर A1 आपका ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, किसके लिए, एस के लिए, रिलेटिव टू बी एंड सी, बात समझिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एस जो है आपका क्या है, वो है आपका बी टू सी, तो बी टू सी के लिए अगर मैट्रिक्स आपको मिलता है A1, याद रखिएगा। ठीक है, और फिर सी से डी जो है वो क्या है, वो है आपका टी, तो टी के लिए अगर आपको मैट्रिक्स मिलता है A2, ठीक है, तो डायरेक्ट जो टी ओ एस है, टी ओ एस, ठीक है, इसके लिए मेरा जो मैट्रिक्स होगा वो A21 कहलाएगा, जो डायरेक्ट आपको बी से डी मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये जो है ये आपका मैट्रिक्स कहलाएगा फॉर टी ओ एस। ठीक है, और इसका जो मैट्रिक्स है ये डायरेक्ट आपका मिलेगा कैसे, A2 इंटू A1 के प्रोडक्ट से, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स करते हैं आप, दो मैट्रिक्स का जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप A2 को A1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो टी ओ एस के लिए मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, A1 A2, तो A2 से A1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टी ओ एस के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये सारी बातें आप प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत सी आसान तरीके से। जैसे देखिए, मैं पहले ये प्रूफ करता हूँ कि टी ओ एस क्या है, हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ
तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, लेट पहला का प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा TOS क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ले लेता हूँ लेट R2 टू R3, इसको आप जनरल भी ले सकते हैं, RM से RN भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज करते हैं T है। ठीक है, एंड इसको मैं पहले S ले लेता हूँ ना, तो ये मेरा S है। ठीक है, एंड देयरफॉर R³ टू R2 ये दो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये मैंने दोस्तों को कंसिडर कर लिया। तो मुझको शो क्या करना है, मुझको शो करना है टू शो, ये मेरे को शो करना है कि जो TOS होगा वो क्या होगा, वो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए हम लोग दो चीज़ शो करेंगे। ओके, पहला ये कि एडिशन प्रॉपर्टी ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं है, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो TOS ऑफ मैं ले लेता हूँ क्या, x वेक्टर प्लस y वेक्टर। ठीक है, ये दो, या सिंपली आप x और y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिंपली x और y लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x और y, तो डेफिनेटली ये जो x और y है ये कहाँ से होना चाहिए, तो चूंकि देखिए आप T ऑफ S डिफाइन कर रहे हैं, तो ये x और y जो होगा ये कहाँ से होगा, ये आपका R2 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं लेट x एंड y बिलोंग्स टू R²। ठीक है, तो R² से मैंने दो एलिमेंट ले लिया, x और y। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ से ये कैसे डिफाइन होगा, तो ये हो जाएगा आपका T ऑफ S x प्लस वाई, ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन। अब देखिए, चूँकि S आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं SX प्लस SY। क्यों, इसलिए कि आपका S क्या है, S जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको जैसे T है और S के साथ में है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं डेफिनेटली T ऑफ, ठीक है, T और S को अगर आपस में हम लोग मिला दें अभी ही, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका T ऑफ SX प्लस ये हो जाएगा आपका T ऑफ SY। ठीक है जी, ओके। तो देखिए ये जो है x प्लस वाई वो ट्रांसफॉर्मेशन में बिल्कुल अलग अलग हो गया है, तो ये जो एडिशन वाला प्रॉपर्टी था वो एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मेरे को ये दिखाना होगा T ऑफ S, ठीक है, और KX लेकर के, जहाँ K जो है वो मेरा जो है फील्ड से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये डिफिनेशन के हिसाब से आ जाएगा T ऑफ S ऑफ KX आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ, T ऑफ K ऑफ SX। क्यों, चूँकि S मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से डेफिनेटली K क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, K ऑफ T ऑफ SX। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया K TOSX। ठीक है, तो देखिए ये जो स्केलर वाला प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है ना, तो दोनों प्रॉपर्टी चूँकि एग्जिस्ट कर गया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो TOS है मेरा वो क्या है, वो मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये प्रूफ करना जो है वो बहुत सिंपल था, इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा वाला प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, S जो है जो हम लोग लिए थे R2 से R3, तो यहाँ से S के लिए जो मैट्रिक्स A1 मिलेगा वो डेफिनेटली कितना होगा, 3x2 होगा। ठीक है, तो ये देखिए 3x2 का एक मैट्रिक्स ले लिए हैं, और T के लिए हम लोग ले लिए हैं 2x3 का मैट्रिक्स। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब देखिए इसको हम लोग बहुत आसानी के साथ में प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग फाइंड आउट करें S ऑफ T, ठीक है, XY, ये फाइंड आउट करें, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो S और T XY अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ये देखिए कैसे होगा। तो ये पहले हम लोग ऐसे करेंगे, इसको करेंगे S ऑफ हो जाएगा ये आपका TXY। ठीक है,
अब देखिए एस टी एक्स वाई को आप डायरेक्ट टी का जो मैट्रिक्स है उसको देख करके आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। चूँकि यहाँ पे सारी जो बातें हो रही हैं वो रिलेटिव टू क्या हो रहा है, रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस हो रहा है, रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस में अगर हम लोग बात करें तो अगर हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? तो ये जो होगा आपका डायरेक्ट 101, ठीक है। ये जो है चूँकि हम लोग इसी का कोएफिशिएंट को लेकर के मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मेरे जो टी एक्स वाई लिखाएगा वो क्या क्या लिखाएगा, वो लिखाएगा एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये टी ओ एस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एस ओ टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसको आप पहले हटाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टी ओ एस का, ठीक है। क्योंकि टी ओ एस एग्जिस्ट करता है तो टी ऑफ एस, ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी ऑफ एस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम एस के मैट्रिक्स यानी A1 को देख करके एस एक्स वाई को लिख सकते हैं, जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं। क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, डायरेक्ट जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, उसमें एक्स और वाई लगा देंगे तो काम बन जाएगा। तो एस एक्स वाई क्या होगा, एक्चुअली होगा ये एक्स प्लस 2y पहला वेक्टर, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा आपका माइनस वाई और तीसरा हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए, अब जब हम अब हमको ये टी का मिल गया ना, तो देखिए जब हम लोग इसको अगेन फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मेरा टी का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है 101, ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टी एक्स वाई लिखूँ, ध्यान दीजिएगा, टी बल्कि टी का डोमेन क्या है, टी का जो डोमेन है वो R3 है। तो टी एक्स वाई जेड अगर हम लिखते तो क्या लिखते, तो हम डायरेक्ट इसको देख करके लिख देते कि ये हो जाता क्या, x प्लस 0y प्लस जेड, कॉमा नीचे वाला रो को लेंगे तो x 0x, ठीक है, और माइनस 1 इंटू वाई और प्लस 0 इंटू जेड, यानी ये आपका आ जाएगा x प्लस जेड और क्या आ जाएगा, और माइनस वाई आ जाएगा, x प्लस जेड और माइनस वाई आ जाएगा, डी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। डायरेक्ट देखिए यही मतलब आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी से अगर मैट्रिक्स लिखना हो तो डायरेक्ट ये लिखा जाता है स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में। ये हम पूरा आपको सब कुछ बात कर चुके हैं, ठीक है, कि अगर ये डायरेक्ट आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका मैट्रिक्स ये हो जाएगा। अगर एस जैसे ये इसका एस का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो एस इसको देख करके आप ये मैट्रिक्स लिख सकते हैं A1 को, ठीक है। तो टी एक्स वाई जेड मेरा फर्दर ये है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो है आपका ये पूरा x के जैसा है, ठीक है, ये पूरा y के जैसा है, ये पूरा आपका z के जैसा है। तो अब इसको एक्स वाई जेड के एंट्री के लिए t का इमेज हमको क्या मिलेगा, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो x प्लस जेड यानी x प्लस 2y और माइनस एक्स प्लस 3y, ठीक है, कॉमा माइनस वाई, तो माइनस वाई कीजिएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे x कट जाएगा तो आपका फाइनली क्या आ जा रहा है, 5y और y आ जा रहा है, ठीक है जी, टी ऑफ एस। तो यहाँ पे देखिए अगर टी ऑफ एस आप निकाल लिए हैं तो अब अगर आपसे हम पूछें कि टी ऑफ एस E1 क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग R2 पे बात करेंगे तो R2 के लिए E1 और E2 क्या है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर R2, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूँ कि टी ऑफ एस E1 क्या होगा, तो अब आप निकाल सकते हैं आराम से कभी भी। E1 आपका 10 होगा R2 में, ठीक है। तो y को 0 रखना है, x कुछ भी हो तो 5y और y में डाल दीजिएगा तो ये 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से E2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी ऑफ एस 0 1। तो अब y को 1 रखना है तो ये 5 और 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए, तो टी ऑफ एस का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर मैट्रिक्स जो होगा मेरा, मैट्रिक्स फॉर TOS, ये क्या आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट इसी को देख करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है क्या, ये है आपका 0 प्लस 5y और ये है आप मतलब 0x प्लस 5y और ये है आपका 0x प्लस वाई। तो इसको देख करके अगर हम लोग लिखें रो वाइज डायरेक्ट जो लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस, तो ये आपका आ जाएगा 0 5 पहला रो और दूसरा आ जाएगा 0 1, ठीक है। ये आपका TOS आ गया, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, आप क्या कीजिए, A2 और A1 को मल्टीप्लाई कीजिए, A2 इंटू A1, ठीक है। A2 मेरा क्या है, देखिए, तो A2 मेरा है
1 0 1 0 -1 0, ठीक है। और A1 क्या है, A1 है 1 2 0 -1 एंड -1 3, ठीक है जी। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, रो को कॉलम से कीजिए, तो 1 0 और -1, तो ये आपका आ जा रहा है 0। फिर ये देखिए 2 0 और 3, तो ये आपका 5 आ जा रहा है, ठीक है। 0 0 0, ये आपका 0 आ जा रहा है, 0 +1 और 0, तो ये आपका 1 आ जा रहा है। तो ये देखिए जो मैट्रिक्स आया है ये बिल्कुल सेम आया है इस मैट्रिक्स के, यानी TOS के सेम आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो TOS के लिए मैट्रिक्स है वो डायरेक्ट हमको A2 × A1 से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये सारी बातें यहाँ से प्रूफ हो गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा देख करके, इसको लाइक कीजिए, ठीक है। और काफ़ी कुछ आगे है तो उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और जो कंटेंट है वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।